Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. ऑलराइट, सो आज एक नया टॉपिक मैं लेकर आई हूँ और ये टॉपिक मोस्टली काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट में कई बार किसी ना किसी फॉर्म में पूछा है, तो आज मैं एक बार इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सभी लोगों को इस टॉपिक पर जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसका आंसर मिल जाए और इसका एक इम्पॉर्टेंस है पूरे के पूरे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए. ओके तो अक्सर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि मुझे फीलिंग जनरेट नहीं होती, मुझे फीलिंग नहीं आती जब मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लोग मुझसे पूछते हैं कि अफर्म मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इतने समय से अफर्म कर रहा हूँ, या मैं अगर मुझे फीलिंग नहीं आती तो क्या मैं अफर्म कर सकता हूँ, अफर्म करके मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं लगातार इतनी बार अफर्म करने से मैं चीज़ों को पा सकता हूँ. ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने इससे रिलेटेड मुझसे पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा है. तो आज मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करना चाहती हूँ. देखिए, जो मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है ना, ये सिंपली जस्ट बाय अफर्मिंग या जस्ट बाय स्क्रिप्टिंग या जस्ट बाय जर्नलिंग या किसी और टेक्निक से पूरा नहीं होता है. आप जो भी डिज़ायर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उसके पीछे दिन रात सब चीज़ें छोड़ के आप मतलब अफर्म किए जा रहे हैं पूरा टाइम, ऑल द टाइम, एक पैरट की तरह आप उसको रिपीट किए जा रहे हैं. इट इज़, प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, इट इज़ नॉट द टेक्निक दैट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर. आपकी कोई भी टेक्निक से आपकी डिज़ायर का मैनिफेस्टेशन नहीं होता है. टेक्निक किसी भी तरह की हो, चाहे वो सैट्स हो, एफर्मेशन हो, जर्नल एंट्री हो या फिर आपकी स्क्रिप्टिंग हो, कुछ भी टेक्निक आप इस्तेमाल करो. आप टेक्निक इस्तेमाल ना भी करो, लॉ ऑफ अजम्पशन में तो सीधा सीधा ये कहते हैं, अज्यूम इट इज़ ऑलरेडी योर्स एंड इट विल बी योर्स. ऑल यू हैव टू डू हियर इज़ जस्ट अज्यूम दैट डिज़ायर इज़ ऑलरेडी योर्स. अगर आप इतना भी कर लेंगे तब भी आपको आपकी डिज़ायर मिल जाएगी. तो मैं जहाँ बात करी थी कि इतनी बार अफर्म करने से या इतनी बार सैट्स करने से क्या मुझे मेरी डिज़ायर मिल जाएगी, तो फिर मैं आपको समझा रही हूँ कि ये टेक्निक का कमाल नहीं होता है. टेक्निक एक ज़रिया है, टेक्निक एक तरीका है आपको उस स्टेट ऑफ विश फुलफिलमेंट तक पहुंचाने का जहां आपको ये महसूस होता है, जहां आप इस एनवायरनमेंट में फील करते हैं कि वो जो डिज़ायर जिसको आप अभी तक चेस कर रहे थे वो अब आपकी हो चुकी है. ठीक है, इन सब बातों के पीछे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है और जिसका रेलेवेंस और वेटेज सबसे ज़्यादा है वो है आप बिलीव किस में करते हैं. आप रादर पूरा दिन पूरी रात अफर्म करने के अलावा अगर आप इससे अच्छा ये सिर्फ बिलीव कर लें कि जो मैं सोचता हूँ उससे ही मेरी रियलिटी का क्रिएशन होता है. अगर आप इस बिलीव को मान लें कि जैसा मैं इमेजिन करता हूँ उससे ही मेरी 3D रियलिटी का कन्वर्जन होता है. आप अगर इस बात को सच्चे दिल से बिलीव करने लग जाएं कि जिस बात को मैं अफर्म कर रहा हूँ, अगर मैं इस बात की फुलफिलमेंट को फील कर लूँ तो ये चीज़ मेरी 3D रियलिटी में शामिल हो जाएगी, दिखाई देने लग जाएगी. तो सबसे पहले अपने आप को इस बात से फुलफिल करिए कि ये जो मैं कहता हूँ, ये जो मैं सोचता हूँ, ये जो मैं इमेजिन करता हूँ, यही मेरी फ्यूचर की सच्चाई है. जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, इस बात की अवेयरनेस में आ जाएंगे, इस बात को जानने लग जाएंगे, इस बात की नोइंग में आ जाएंगे कि आपकी डिज़ायर अगर आपके अंदर इमेजिनेशनल फॉर्म में है तो वो आपकी 3D रियलिटी में आएगी ही आएगी. जब आपको इस चीज़ का एहसास होने लग जाता है तो आप इस बात में बिलीव भी करने लग जाते हैं कि ये डिज़ायर मेरी ही है. आपको ये डिज़ायर मिलेगी, आप इस बात में बिलीव नहीं करते हैं. आप ये डिज़ायर आपकी आज और अभी और इसी वक्त आपकी है, आप इसमें बिलीव करने लग जाते हैं. ठीक है, और एक चीज़, एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आप समझिए. देखिए, आप किसी चीज़ में तो बिलीव करते हैं ना,
मतलब फिर वो चाहे कोई भी बात हो, जैसे कि आप मानते हैं कि हाँ मतलब आई एम द ऑपरेंट पावर ऑफ माई रियलिटी, इस बात में बिलीव करते हैं, या आपको ये लगता है कि नहीं इमेजिनेशन से रियलिटी का क्रिएशन होता है तो इस बात में बिलीव करते हैं, या आपको ये लगता है कि मेरे ही थॉट्स मेरी रियलिटी का क्रिएशन करते हैं, आप इस बात में बिलीव करते हैं, या आप इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर मेरे अंदर उस फुलफिलमेंट का एहसास है, विश की फुलफिलमेंट का एहसास है, तो वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा ही होगा, इस बात में बिलीव करते हैं। ये तो हुई पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कि आप पॉजिटिवली चीज़ों को जब देख रहे हैं तो रियलिटी क्रिएशन आपको समझ में आ रहा है कि कैसे होता है। इसके मतलब ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, तो अगर आप 3D रियलिटी को अपनी सच्चाई मान के बैठे हैं तब भी तो आप किसी चीज में बिलीव कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? आप अगर ये मानते हैं कि ये सर्कमस्टांस मेरी 3D रियलिटी में कंप्लीटली उल्टा है मेरी डिजायर के, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि मेरी डिज़ायर मेरे को मिल पाएगी, क्योंकि मेरे तो सर्कमस्टांसेस कंप्लीट उल्टा चल रहे हैं मेरी डिज़ायर के, तब भी तो आप किसी बात में बिलीव कर रहे हैं ना। मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि जब तक बिलीफ आपके अंदर नहीं जनरेट होगा अपनी पॉजिटिव डिज़ायर के लिए, अपनी डिज़ायर की पॉजिटिविटी के लिए इनफैक्ट, ठीक है, तब तक उस डिज़ायर का रिजल्ट पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगा। अब अगर आपके अंतर मन में बिलीफ जो आपका बैठा हुआ है वो नेगेटिव बैठा हुआ है कि अरे ये पॉसिबल ही कैसे है, क्योंकि आप 3D रियलिटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तब भी तो आप किसी बात में बिलीव कर रहे हैं ना। तो सारा गेम किस चीज़ का है? यहाँ पर एक एक लॉ भी आता है कि लॉ ऑफ बिलीफ। आप जैसा बिलीव करते हैं आपकी 3D रियलिटी का कन्वर्जन भी उसी हिसाब से होता है, ठीक है। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि मेरे को चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, मेरे तो सब काम बनते चले जाते हैं, आपकी 3D रियलिटी वैसे ही एक्ट करेगी। अगर आप एक चीज़ को एक दिमाग में बिठा चुके हैं कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। बहुत सारे लोग होते हैं आई डोंट बिलीव इन लव, वो लोग कहते हैं, उनको वो दिन रात उनसे कोई क्वेश्चन पूछ, अरे यार दिस इज ऑल बोगस थिंग बिकॉज आई डोंट बिलीव इन लव ना। व्हाट डू दे मीन? वो किसी चीज़ में तो बिलीव कर रहे हैं ना। वो लव में भले बिलीव ना कर रहे हो, उसके ऑपोजिट नेचर में बिलीव कर रहे हैं, तो वही चीज़ तो वो क्रिएट कर रहे हैं ना लाइफ में। फिर वो कंप्लेन करते हैं, अरे मैं तो ये बात डे 1 से कहता आ रहा हूँ कि आई डोंट बिलीव इन लव बिकॉज इट इज़ ऑल फेक। तो फिर दुनिया में जो ट्रू लव स्टोरीज चल रही हैं वो क्यों चल रही हैं आपके हिसाब से? तो वो कुछ होना ही नहीं चाहिए था। लव मैरिजेस तो होनी ही नहीं चाहिए थी। प्यार तो दुनिया से कब का उड़ जाना चाहिए था। आज जो दुनिया के इतने सारे लोग मुझसे आके एसपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो होना ही नहीं चाहिए था। वो डेस्परेशन होनी ही नहीं चाहिए थी अगर प्यार नहीं है तो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आप किसी चीज़ में तो बिलीव करते हैं ना, और जिस भी चीज़ को आप बिलीव करते हैं वो ही चीज़ आपके मन में आप एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि यही सच्चाई है। आप उस बात को मानते भी हैं कि यही सच्चाई है, ठीक है। और जब ये बिलीफ का नेचर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि एक बार मैंने एग्जांपल दिया पॉजिटिव का कि आप इमेजिनेशन को अपनी सच्चाई मानते हैं, ठीक है, और एक मैंने एग्जांपल दिया नेगेटिव का कि आप 3D को सच्चाई मानते हैं। यही बिलीव बार बार रिपीट होता है, और इसी रेपिटेशन की वजह से 3D में अगर आप नेगेटिव को बिलीव करते हैं कि नहीं नेगेटिव ही है, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये डिज़ायर कैसे पॉसिबल हो सकती है, आप नेगेटिव में बिलीव कर रहे हैं ना, तो ये चीज़ आपका रिपीट करते करते ये स्ट्रेंथन होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा ना, क्योंकि 3D आपको वही प्रूफ देगी जो आप अंदर से अपनी रियलिटी में क्रिएट कर चुके हैं। आप अंदर से उस बात को मानते हैं। उसके ऊपर अब चाहे दिन रात आप एफर्मेशन को रिपीट करते रहिए, दिन रात आप किसी स्क्रिप्टिंग एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप इस बात में बिलीव करते हैं कि आप के डोमिनेंट थॉट जो हैं वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, आपके अंतर मन से जो चीज़ निकल के आती है और अगर आप उसको सच मानते हैं, उसी से आपकी रियलिटी का कन्वर्जन होता है, रियलिटी का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, नई रियलिटी जो है उसका स्ट्रक्चर वो बनता है। फिर उसके ऊपर अब आप चाहे सैट्स करें, आप विजुलाइज करें अपने इमेजिनल सीन को, आप अपने आप को वो चीज़ महसूस करें कि उस पर्टिकुलर सीन में आप हैं,
उसके बाद चाहे आप स्क्रिप्ट करें अपने एंड सीन को, या फिर आप एक एक करके उसके पॉइंटर्स के फॉर्म में आप उसको लिखते चले जाएं, या फिर आप कोई सबलिमिनल सुन रहे हैं, या आप जो मर्जी आए वो मतलब टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी टेक्निक वही डिज़ायर जो आपने अंदर मन में अपने क्रिएट की है ना, उस तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। वो आपको हेल्प करती है इस स्टेट तक पहुंचाने के लिए जहाँ पर वो सब चीज़ें जो आपने अंतर मन में क्रिएट किया है ना, वो आपको नेचुरल लगे, वो आर्टिफिशियल ना लगे, वो फेक ना लगे। क्योंकि आप अंतर मन में तो ऑलरेडी कन्विंस्ड है ना कि ये डिज़ायर मेरी अपनी है। आप मानते हैं ना ये बात। जैसे आप अपने घर की बात कर लीजिए, आपको ये बात को कन्विंस करने की ज़रूरत है क्या कि आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं, या फॉर दैट मैटर कोई भी जो आप जिसको आप अपना मानते हैं, आप उसको कहते हैं कि हाँ ये पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है। आपका बच्चा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पेट हो सकता है, कोई भी। आपको अंदर से ये बात अच्छे से पता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको क्या ये चीज़ कन्विंस करने की ज़रूरत है अपने आप को? नहीं है ना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, जिस चीज़ को आप अंतर मन में नहीं मानते, अब इंटरनली तो आपको बहुत टेंशन हो रही है, बहुत डर लग रहा है, अंदर ही अंदर आपको लग रहा है अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको ऑलरेडी किसी और के साथ प्यार हो गया हो, अंदर ही अंदर आपको ये लग रहा है कहीं वो किसी और के साथ शादी करके तो नहीं चले। तो अंदर से आप क्या मान रहे हैं अपने आप को? अंदर से आप ये मान रहे हैं कि वो आपसे कहीं ना कहीं, ये डाउट आपके मन में शुरू से था कि आपसे प्यार तो नहीं करता है ना। आपको ये चीज़ का कहीं ना कहीं तो डाउट था। और क्यों डाउट था? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये मानते थे अरे या तो मैं इसके लायक नहीं हूँ या ये मेरे लायक नहीं है, दोनों में से कोई एक बात तो है। आप रूट कॉज समझ रहे हो? मैंने कहाँ से कहाँ तक आपको रूट कॉज तक पहुँचाने की जो जर्नी अभी दिखाई, उसमें कैसे कैसे चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ठीक है, तो आप उसके बाद इतने डेस्परेट हो जाते हो और उसके बाद फिर आपको लगता है भाई एफर्मेशन करना चाहिए, मतलब दिन रात एफर्मेशन करना चाहिए हमें। दिन रात जो है वो मैं विजुलाइज करती रहूँ, मैं स्क्रिप्टिंग करती रहूँ, मैं 5, 7, 10 टेक्निक एक साथ करती रहूँ। ये क्यों है डेस्परेशन? क्योंकि अंदर से ही आप इस बात के लिए कन्विंस्ड नहीं हो, ना ही ये बात आपके लिए नेचुरल है कि आपकी शादी आपके एसपी से होगी, या आपका डिज़ायर्ड रियलिटी कुछ भी हो। ये तो एसपी का एक एग्जाम्पल था। आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी कुछ भी हो, वो आपकी अपनी होगी। आप इस बात को कन्विंस ही नहीं हो इस बात से, इसलिए डर आता है, इसलिए डाउट्स आते हैं, इसलिए एंजाइटी आती है। ठीक है, क्योंकि आपका बिलीफ क्या है? आपका बिलीफ नेगेटिव है। ओके, जब आप इस चीज़ को पॉजिटिव करते हैं तो ये बिलीफ बड़ा नेचुरल लगता है आपको, बहुत नेचुरल लगता है। आपने मन में ही बना लिया कि हाँ ये चीज़ तो मेरी अपनी है, ये कहाँ जाएगी भाग के, भाई ये मेरे पास ही आनी है। जैसे आप घर जाते हो, पूरा दिन आप घर के बाहर रहते हो, किसी के घर में पेट्स होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा जब आप घर के बाहर होते हो आप इस चीज़ की चिंता नहीं करते हो कि शाम को जब मैं घर जाऊँगा तो मेरा पेट मुझे भूल चुका होगा। करते हो क्या इस बात की चिंता? नहीं करते हो ना। आप जब घर जाते हो तो आपका पेट उसी प्यार से आपसे मिलता है जैसे उसको क्या मिल गया, उसके लिए दुनिया जहान आप हो, और आप उस प्यार को महसूस करते हो। बेचारा बोल भी नहीं पाता है आपके सामने, वो सिर्फ आपके साथ लिपटता है, आपको प्यार करता है, आपको मतलब ऐसा फील कराता है कि उसने कितना मिस किया आपको। राइट, तो ये जो फीलिंग का एहसास आपको हो रहा है, ये आपके मन में पहले से बैठ चुका है कि मेरा पेट मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये बड़ा नेचुरल लगता है। फिर एक दिन अगर आप ये सोचो, इमेजिन करो कि मेरा जो पेट है XYZ जिसका भी नाम है, वो आप इमेजिन करो कि फ्यूचर में मेरे को बहुत ज़्यादा और दिन रात प्यार कर रहा है मुझे, तो इस बात को सोचने में आपको ज़रा भी हेजिटेशन होगा क्या? नहीं ना, क्योंकि अंदर अंदर आपको ये चीज़ का ऑलरेडी एहसास है कि आपका पेट आपसे बहुत प्यार करता है। एंड इट गोज़ फॉर एनीथिंग एल्स ऑल्सो, ये किसी भी चीज़ पे अप्लाई होता है। और तब आपको ये एहसास बड़ा नेचुरल लगता है, जिसको नेविल गोडार्ड सर ने कहा है ना कि फील इट नेचुरल। वो नेचुरल फीलिंग ऐसे आती है क्योंकि ऑलरेडी आप अपनी डिज़ायर को अपना मान चुके हो, क्योंकि आप ये समझते हो कि आप इस डिज़ायर के काबिल हो, आप इस डिज़ायर को डिज़र्व करते हो, आपको इससे बेहतर चीज़ें लाइफ में मिलनी चाहिए, आप ये मानते हो। और अगर ये चीज़ का ऑपोजिट होता है तो वही एफर्मेशन, वही टेक्निक, वही मैनिफेस्टेशन के दुनिया भर के इतने उतने कितने सारे जो लेक्चर्स आप सुनते हो, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है।
बहुत ज़्यादा थकान वाला हो जाता है कि पूरा दिन तो मैं ये करता हूँ, पूरा दिन तो मैं ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इन येट मेरे पास मेरी डिज़ायर नहीं है। और फिर अल्टीमेटली आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, आपके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, आप बैड मूड में आ जाते हो। आप कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन दुनिया पे, अभी किसी ने मुझे उस दिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितना कुछ लिखा था कि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर का, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आप करते रहे वो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट तो करेगा ही। आपको अंदर से आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, बाहर से टेक्निक आप किए जा रहे हो, राइट। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसका सिंपल सल्यूशन ये है कि पहले जो मैं बार बार हर वीडियो में, मुझे लगता नहीं है कि मैंने कोई वीडियो ऐसा छोड़ा होगा जहाँ मैंने इस बात को दोबारा रिपीट ना किया हो कि प्लीज़ एक्सेप्ट दैट यू आर दी ऑपरेंट पावर ऑफ योर रियलिटी। आप ही करता धरता हो। इस बात को सिंपली बस आपको डिक्लेयर कर देना कि हाँ, क्योंकि मैं ऑपरेंट पावर हूँ अपनी 3D रियलिटी का, आपके पास वो सब कुछ आ जाएगा जो आपको चाहिए, क्योंकि आप किंग हो और या फिर आप क्वीन हो अपनी रियलिटी के। इस चीज़ को कभी क्वेश्चन मत कीजिए। इस स्टेटमेंट को जो आपके अंदर से बाहर आई है, इसको क्वेश्चन मत कीजिए। इनफैक्ट इसमें परसिस्ट कीजिए। इस बात को जितना रिपीट कर सकें आप करिए। जैसे कभी आपके मन में कभी भी किसी डिज़ायर को लेकर जब भी डाउट आए, क्योंकि आपका 3D जो है वो बहुत ज़्यादा केओटिक है, अभी बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है इस समय, तो अगर आपके मन में डाउट आता है तो आप दोहराइए इस बात को कि आई विल गेट वट एवर आई वॉन्ट बिकॉज आई एम द ऑपरेंट पावर ऑफ माई रियलिटी। मुझे जो भी चाहिए अपनी लाइफ में वो मिलेगा, क्योंकि मेरा वर्ड है ये, मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं ऑपरेंट पावर हूँ अपनी 3D रियलिटी का। और इसको परसिस्ट करिए, इसको रिपीट करिए, और फिर आप देखेंगे कि वो जो अंदर का जो एक छोटा छोटा डाउट आपके मन में क्रिएट हो रहा था ना नेगेटिव थिंकिंग से, वो अपने आप गायब होने लग जाएगा। मैनिफेस्टेशन बहुत आसान है। इसको अगर कोई कॉम्प्लिकेट करता है तो वो हम करते हैं। ये इतना नेचुरल प्रोसेस है, जैसे आप सांस लेते हो ये उतना नेचुरल प्रोसेस है। आप दिन रात चीज़ों के बारे में सोचते हो, ठीक है, और वही सोच से आपकी 3D रियलिटी का क्रिएशन होता है। आपको इसको फोर्स करने की अपने ऊपर ज़रूरत नहीं है। इसको इतना इजी गोइंग प्रोसेस अपने आप के लिए बनाइए कि आप खुद कंफर्टेबल फील करें उस सोच के बारे में सोच के, उस फाइनल सीन के बारे में सोच के, उस फीलिंग के एहसास को करके जो आपको ये बताता है कि आपकी डिज़ायर तो कब से आपकी थी, आपने क्लेम ही नहीं किया था, तो कैसे आपको उसका फुलफिलमेंट मिलता। आपको इतना नेचुरल लगना चाहिए वो। ऐसा कोई काम जो आपको अननेचुरल लगे या जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है, जैसे दिन रात आप अफर्म कर रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं है, फिर आप क्वेश्चन करते हो कि मैं इतने दिन से कर रहा हूँ, मेरी डिज़ायर क्यों नहीं है। इसका मतलब आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए। वरना आप सिर्फ ये अज्यूम करके बैठ जाओ कि आपकी डिज़ायर आपकी अपनी है, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इस बात की ग्रेविटी को पकड़ लीजिए आप कि हाँ, ये जो मैंने कहा इस बात में उतनी ही सच्चाई है जैसे मॉर्निंग में सूरज निकलता है, इस बात में सच्चाई है। ये इतना आसान प्रोसेस है, ठीक है। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो से काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, क्यों लाइफ में इतने कन्फ्यूजन्स होते हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इतना आसान कैसे बनाया जा सकता है, और ये पावर भी आपके अंदर है, ये समझ में आया होगा। तो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एक बड़ा सा थम्स अप इसको दीजिएगा। क्या अच्छा लगा इस वीडियो से, आज का टेक अवे वीडियो से क्या लिया आपने, उसको कमेंट ज़रूर करिएगा। और समझिएगा कि अगर इस प्रोसेस में इस पॉइंट पे, ऐसे ही पॉइंट पे आप कहीं स्टक कर रहे हैं, तो इसका सल्यूशन भी जैसे आज की वीडियो सुन के मिला, आपके पास ही है, ठीक है। सो येस, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं बहुत सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट नेवल गोडास टीचिंग इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, ताकि आपकी लाइफ आसान बने, आपका मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आसान बने। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड
हैप्पी मैनिफेस्टिंग।